तो दोस्त कैसे हो सभी लोग। सभी मस्त होंगे। बढ़िया, ठीक है। तो आज अपन एक बहुत अच्छी वीडियो के लिए बात करने वाले हैं, जैसा कि अपना राउंड 3 स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो सभी की बात करने वाले हैं। जो स्टूडेंट ने अपग्रेडेशन लगाया, जिसको सीट नहीं मिली, तो क्या सर हमारे क्या पॉसिबिलिटी है सीट मिलने की। सब ए टू जेड इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। बिल्कुल लास्ट तक आप लोगों को वीडियो के अंदर बना रहना है। जो स्टूडेंट पहले राउंड 1 के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था, उनके लिए भी बात करेंगे। जो स्टूडेंट ने अपग्रेडेशन लगाया था, लेकिन अब वो एडिट करना है नहीं करना है, कंप्लीट अपन ए टू जेड इन्फॉर्मेशन की बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है, चलो अपने वीडियो के ऊपर। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो अपन वही बात कर लेते हैं। जिस स्टूडेंट को सीट अलॉट नहीं हुई है, जिस भी स्टूडेंट को राउंड 1 के अंदर सीट नहीं अलॉट हुई थी, तो आपको क्या करना था। मैंने पहले भी इसके बारे में डिटेल में वीडियो बना करके आपके लिए डाल दिया था कि जिस भी स्टूडेंट को सीट नहीं मिली है, उनको कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करना है। जो अपना पास में चॉइस फिलिंग का पोर्टल अपने पास में ओपन यहाँ पर होकर आ भी गया है। ठीक है, अपना जो ऑफिशियल पोर्टल है आपको पता है, kvv.mponline.go.in, ये अपने पास में ऑफिशियल पोर्टल है। जो स्टूडेंट नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, एमपी सॉरी केवीवी, ठीक है, kvv.mp.online.in, ठीक है। ये अपने पास में पोर्टल रहने वाला है। इसके ऊपर अपने को रजिस्ट्रेशन करना है, आप लेकिन कर भी दिया हुआ। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, चॉइस फिलिंग की। जो स्टूडेंट ने फर्स्ट राउंड के अंदर यदि पार्टिसिपेट नहीं किया था, उनकी बात मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। क्लियर है सभी को। ठीक है, और जो स्टूडेंट ने राउंड 1 के अंदर पार्टिसिपेट किया था लेकिन सीट नहीं मिली थी, उनको भी जाकर के आप लोगों को चॉइस फिलिंग करना है। लेकिन अब डाउट आपके पास मन में ये होगा कि सर चॉइस फिलिंग तो हमें करना है, ठीक है, लेकिन हम चॉइस फिलिंग कैसे करें। सबसे बड़ा मैटर वो अपने पास में यहाँ पर आ रहा है कि सर चॉइस फिलिंग कैसे करें, ताकि हमारे को एक सीट चाहिए, हमें एक सीट हमारी सिक्योर हो जाए, बस हमें सीट चाहिए सिर्फ। ठीक है, तो आप कुछ चीजें बता दीजिए ताकि हम एक बेहतरीन तरीके से चॉइस फिलिंग कर दें, वो भी अपन बता देंगे। क्लियर है। उससे पहले अपन फर्स्ट राउंड की आपको चॉइस फिलिंग के बारे में, वो लास्ट कट ऑफ थी जिसका वीडियो मैंने बना करके डाला था, उससे कंपेरिजन करके आपको यहाँ पर बहुत आराम से मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, ये क्लियर होगा सभी को। नेक्स्ट राउंड 1 के अंदर जिसको सीट मिल चुकी थी, ठीक है, जिस स्टूडेंट को सीट मिल चुकी थी लेकिन उन्होंने क्या लगाया, अपग्रेड लगाया, तो क्या सर हमें भी चॉइस फिलिंग करनी है। बिल्कुल, इन सभी कंडीशन वाले स्टूडेंटों को चॉइस फिलिंग आपको करनी है। जितनी भी कंडीशन आपको बता रहा हूँ, इन सबको क्या करना है, चॉइस फिलिंग आपको करना है। क्लियर है इतना सभी को, क्या करना है, चॉइस फिलिंग करना है। ठीक, तो स्प्लिंग आपको यहाँ पर करना ही है। ठीक है, एक स्टूडेंट जिसको इस बार आपको ऑप्शन दिया गया था, जिन्होंने सिक्योरिटी फीस सबमिट नहीं की थी लेकिन सीट मिल गई थी उनको, ठीक है, तो वो स्टूडेंट भी इस बार पार्टिसिपेट यहाँ पर कर सकते हैं। और ये आपका लास्ट मौका रहेगा। लेकिन ठीक है, अब इसके बाद में आपको कोई भी मौका चॉइस फिलिंग का नहीं दिया जाएगा, ना ही आपको एडिट का मौका दिया जाएगा। डायरेक्ट लास्ट जो थर्ड राउंड मोपअप राउंड होगा, उस मोपअप राउंड के अंदर आपको डायरेक्ट सीट अलॉट की जाएगी। ठीक है, अब सीट अलॉट की तो जाएगी आपको, लेकिन कौन कौन स्टूडेंटों को राउंड 3 के अंदर सीट अलॉट की जाएगी उसके बारे में देख लो। ठीक है, चॉइस फिलिंग कर दिया। चॉइस फिलिंग करने के बाद अपन अपने 18 तारीख को क्या आएगा, अलॉटमेंट आएगा। क्या आएगा, अलॉटमेंट। तो आपको 18 तारीख के अलॉटमेंट का वेट आपको सभी स्टूडेंट को यहाँ पर करना है। क्लियर है। और ये चॉइस फिलिंग है, ये कब है, इसकी लास्ट डेट कब है, लास्ट डेट अपनी रहने वाली है कल ही है, 14 अगस्त। तो 14 अगस्त तक आपको चॉइस फिलिंग यहाँ पर सभी स्टूडेंट को आपको कर देनी है। क्लियर ही तो हो गया इतना सभी को। ठीक है, 18 तारीख को अलॉटमेंट देख लेना है। अब अलॉटमेंट में यदि सीट मिल जाती है आपको, तो सर क्या हमें थर्ड राउंड के अंदर मौका मिलेगा पार्टिसिपेट करने का। बिल्कुल, जिसने अपग्रेडेशन लगाया है, जिस भी स्टूडेंट ने अपग्रेडेशन लगाया है, यदि उसकी सीट अपग्रेड हो जाती है, मतलब क्या हो गया, यदि सीट अपग्रेड हो गई तो आप लोग अपनी रिपोर्टिंग करना है। रिपोर्टिंग तो सभी को करना है आपको, ठीक है, जिसको सीट मिल चुकी है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को रिपोर्टिंग करना है। यदि अपग्रेड नहीं हुआ तो आप लोग थर्ड राउंड के लिए भी आप पार्टिसिपेट यहाँ पर कर सकते हो। क्लियर है सभी के लिए, अपग्रेड नहीं हुआ। और जिस स्टूडेंट को फर्स्ट टाइम सीट मिली है, मतलब सेकंड राउंड के अंदर सीट मिली है, मतलब राउंड 2 के अंदर सीट यदि मिली है, राउंड 2 के अंदर सीट मिली है, तो हमें क्या करना है सर, तो राउंड 2 में यदि सीट मिली है तो आप भी थर्ड राउंड के लिए अपग्रेडेशन लगा सकते हो। कुल मिलाकर के थर्ड राउंड के लिए वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेगा जो राउंड 2 तक पार्टिसिपेट कर चुका है। नए तरीके से आपको न तो ऑप्शन दिया जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन रजिस्ट्रेशन का, ना ही आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। और ना ही ये जो आपको ऑप्शन दिया गया है ना, कि जिस स्टूडेंट ने सिक्योरिटी फीस सबमिट नहीं की है, ये राउंड 2 के अंदर आप ये गलती मत करना। यदि आपने राउंड 2 के अंदर ये चीज कर दी, राउंड 2 के अंदर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, पेमेंट नहीं किया, तो आपको राउंड 3 के अंदर भी पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। क्लियर है। तो ये चीजें बिल्कुल याद रखनी है। अब गलती नहीं करनी है। जो स्टूडेंट ने सिक्योरिटी फीस सबमिट नहीं किया था, रिपोर्टिंग नहीं किया था, जो गलती कर दी है, वो लास्ट ऑप्शन आपको मिल चुका है। अब सेकंड ऑप्शन में, सेकंड राउंड के अंदर आपको इसका मौका आपको नहीं दिया जाएगा। क्लियर है। चॉइस फिलिंग आपको भी करनी है। जो स्टूडेंट अपग्रेडेशन के लिए लगाए, तो अपग्रेडेशन के लिए वही चॉइस फिलिंग करें जो आपको चाहिए। ठीक है, कॉलेज कौन सी डाले, जो कॉलेज आपको चाहिए, बिना वजह कोई भी कॉलेज नहीं डालेगा। ठीक है, कॉलेज जो आपको चाहिए। क्लियर इतना सभी को।
जो कॉलेज आपको क्या हो चाहिए वही कॉलेज आपको यहाँ पर डालनी है। इसके अलावा कोई भी अदर कॉलेज आप कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर नहीं डालेगा। क्लियर इतना सभी को? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब चलते हैं अपन उस स्टूडेंट की बात कर लेते हैं जो जिस स्टूडेंट ने फर्स्ट टाइम चॉइस फिलिंग कर रहे हैं। आपको तो सिंपली क्या करना है, अपग्रेडेशन वाले को तो अपने अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग कर देनी है, सीट देख लेनी है कौन कौन सी कॉलेज के अंदर सीट है। पता चला सीट ही नहीं है किसी कॉलेज में, आप लोग उसके अंदर अपग्रेडेशन डालो, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सभी स्टूडेंट को अपने को अपग्रेडेशन वाले को चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ था और जो स्टूडेंट ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था उनको भी क्या करना है, उनके लिए क्या बेहतरीन तरीके से चॉइस फिलिंग हो सकती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो आप लोग देख लीजिए क्या चीज देखें सर, बताइए। बिल्कुल, ये अपने फर्स्ट राउंड का एग्रीकल्चर का अपना डाटा है कैटेगरी वाइज, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके अंदर कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ, एक तो बता रहा हूँ आपको जनरल कैटेगरी का और ओबीसी कैटेगरी का साथ में। जिस भी स्टूडेंट की जनरल कैटेगरी के अंदर और ओबीसी कैटेगरी के अंदर, किस किस के अंदर, जनरल कैटेगरी के अंदर और ओबीसी कैटेगरी के अंदर, यदि आप लोगों की यहाँ पर जो रैंक जो है, इन दोनों रैंकों के अंदर आपको आराम से कम 200 के आसपास, 200 से लेकर के 250, मतलब 200 से लेकर के 250 रैंक और आपको इसके अंदर जोड़ देनी है, जिसके ऊपर आपको सीटें मिल सकती हैं। जो स्टूडेंट अपने पास में रिजर्व कैटेगरी का है, एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, चॉइस फिलिंग आप अपने अकॉर्डिंग बनाओगे फिर। ठीक है, 505 रैंक है तो हो सकता है 700 750 रैंक तक या 700 रैंक तक आपको फ्री सीट मिलने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। और जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी का है उनकी 700 भी ज्यादा रैंक है तो वहां पर आप पेमेंट भी ट्राई कर सकते हो सकता है आपको 900 रैंक तक या 950 या 850 रैंक तक आसपास आपको, मतलब ये फिक्स डाटा नहीं है, इसमें हो सकता है 20-30 रैंक का ऊपर नीचे डिफरेंस यहाँ पर हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक जनरल चीजें बता रहा हूँ जिसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चलना है। ऐसे बात कर लेते हैं, ये तो मैं किसके बता दिया आपको, यहाँ पर लिख के देता हूँ मैं आपको ताकि आपको बिल्कुल क्लियर रहे। ठीक है, ये किसके लिए बताया हूँ मैं, दोनों रैंक के लिए बताया हूँ। इसके अंदर भी प्लस माइनस करना है आपको और इसके अंदर भी प्लस माइनस करना है। ठीक है, किसके किसके लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा और ज्यादा मान सकते हो, ईडब्ल्यूएस में इसमें काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अब जो आगे का जो बच गया एससी से लेकर के एसटी तक का, कौन सा बच गया, एसटी से लेकर के एसटी तक का, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब कौन सा डाटा बच गया अपने पास में, एसटी से लेकर के एसटी ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, आप लोगों को आराम से 300 से लेकर के 350 रैंक तक आपको क्या कर लेना है, रैंक अपनी जोड़ लेनी है इसके अंदर। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं अपनी ये एससी और एसटी कैटेगरी की और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। क्लियर है, सभी के अंदर कॉमन रैंक के अंदर भी और अपने पास में कौन सी रैंक के अंदर, ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की। क्लियर है, तो आपको प्राइवेट में भी देख लेना है, गवर्नमेंट में देख लेना है। ठीक है, रैंक कौन सी देखना है सर, ये जो रैंक अपने पास में है, ये दोनों रैंक अपने पास में कौन सी रैंक है, आप लोगों को इसको बिल्कुल याद रखना है। रैंक कौन सी है दोनों, ये रैंक आपको कौन सी देखनी है, अपनी कॉमन रैंक या ऑल ओवर जो रैंक है वो रैंक देखनी है आपकी कॉमन रैंक। आप कोई कैटेगरी रैंक से आप लोगों को नहीं मिलाना है। जो भी ये डाटा आपको मैंने बताया यहाँ पर, ये डाटा कौन सा है, कॉमन रैंक वाला डाटा है, ये अपनी कैटेगरी रैंक वाला आपको डाटा यहाँ पर नहीं है। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी का दे रखा है यहाँ पर क्लियर तरीके से। ठीक है, मेल फीमेल और मेल का भी दिखा है और फीमेल का भी दिखा है, लिख भी देता हूँ आपको यहाँ पर मेल फीमेल का भी अलग से। ठीक है, जहां पर भी आपको ओपी लिखा हुआ है, ओपी का मतलब क्या है, मेल है। क्लियर है, और उसके साथ में आपको जहाँ फीमेल लिखा है तो फीमेल तो है यहाँ पर। ठीक है, मतलब गर्ल्स यहाँ पर आपके यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर है सभी को इतना? ठीक है सर, हम इसके अकॉर्डिंग हमारी चॉइस फिलिंग कर लेंगे। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है सभी को, इसके अकॉर्डिंग अपने को सेट करना है। ठीक है, क्लियर है, दूसरा स्क्रीनशॉट और ले लीजिए जल्दी से, ये रहा अपने पास में फॉरेस्ट्री का। क्लियर है, फॉरेस्ट्री का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये अपने पास में हॉर्टिकल्चर का, ऐसे हॉर्टिकल्चर का स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है, चॉइस फिलिंग सर हम सिस्टम तरीके से करें तो हम क्या चीजें ध्यान रखें वो हमें बता दीजिए। ठीक है, उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। क्लियर है सभी को? पहले तो क्या देखना है आपको, अपनी रैंक देखना है, रैंक रैंक देखें अपनी, और उस रैंक के अंदर जो जितना मैंने आपको बताया वो आपको प्लस कर लेना है, जो भी आपको बताया। अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट अपनी रैंक के अंदर 200 प्लस, मतलब पहले वाली रैंक के अंदर आपको ये क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। और यदि अपने पास में जो मतलब फर्स्ट राउंड की रैंक में ऐड करने के लिए बोल रहा हूँ, और अपने पास में एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट है, उनको किस में कितना कर लेना है, 300 प्लस 350, ये रैंक में आपको ऐड कर लेना है, किसमें, पहले वाली रैंक के अंदर। और अपने कैटेगरी वाइज आपको क्या बना लेनी है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बना लेनी है। ठीक है, ये ऐड करोगे, ये ऐड करके आप कोई भी कैटेगरी लिख लेना, आपकी कैटेगरी जो भी है। ठीक है, उस कैटेगरी वाइज क्या करोगे, आपको एक्सपेक्टेड क्या लगाओगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2026 राउंड को।
क्लियर है? ये लिखोगे, ये लिख करके सब लोग आप लिख लोगे कि मेरी ये राउंड तक मेरे पास मेरे को सीट यहाँ पर मिल सकती है। उसके अकॉर्डिंग फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी है। यदि फ्री में आ रहे हो तो पहले फ्री सारी डाल दो, पेड में आ रहे हो तो फिर पेड सीट वहां पर डाल दो, ठीक है? और यदि जो इससे जो रैंक मैंने बता दिया आपको, इससे ज्यादा भी रैंक आपकी है तो आप लोगों को फिर हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री वहां पर डाल दीजिए। लेकिन मेरी जो आपको यहाँ पर पर्सनली जो रिकमेंडेशन है, चॉइस फिलिंग के अंदर सभी कॉलेज डालें, ठीक है? चॉइस फिलिंग के अंदर सभी कॉलेज डालें। सर ऐसा क्यों, वो भी बताऊंगा, ठीक है? क्या करें, सभी कॉलेज डालें। अब सभी कॉलेज तो डालना है, लेकिन इन कॉलेज के अंदर भी आपको क्या करना है वो देख लो। क्या करना है इन कॉलेज के अंदर, पहले चीज तो फर्स्ट में कौन सी कॉलेज डालोगे, ठीक है? जो आपके पास में हो, ठीक है? क्या हो, जो कॉलेज आपके क्या हो, पास में हो, उनको डाल देना है। क्लियर है? जो आपको अच्छी लगती हो, अच्छी कॉलेज आप लेना चाहते हो, उनको डाल देना है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी पास में तो है लेकिन सर मेरे नंबर पर मेरे को कॉलेज मिल नहीं पाएगी, तो आपको क्या करना है, वो उस केस में क्या करना है, वहां पर पेमेंट कॉलेज, यदि आप पेमेंट को सीट लेना पसंद करते हो तो पेमेंट सीट भी वहां पर आपको फिल कर देना है, ठीक है? पेमेंट सीट फिल करना है। क्लियर है? तीसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, तीसरी चीज की कॉलेज सभी डालना है, जितनी भी कॉलेज है वो कॉलेज डाल देना है। क्यों डाल देना है, क्योंकि राउंड 3 के अंदर अब आपको राउंड 3 के अंदर चॉइस फिलिंग का वापस से एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। चॉइस फिलिंग एडिट नहीं होगी। क्लियर है सभी को? इसलिए मैंने बोला आपको कि अब चॉइस फिलिंग आपको बिल्कुल अच्छे से करनी है। जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर चुका है काउंसलिंग के अंदर, अब आपको सभी कॉलेज डालनी है, जितनी भी कॉलेज है अपने पास में। ऑलमोस्ट यदि मैं बात करूं तो शायद सभी तीनों तीनों सब्जेक्ट के 18 से 19 कोर्सेज अपने पास में, 18 से 19 कॉलेज हैं। ये 18 से 19 कॉलेज है, सभी पेमेंट प्लस फ्री, इनकी सभी की कॉलेज आपको यहाँ पर डालना है। क्लियर है सभी को? फॉरेस्ट्री की भी, हॉर्टिकल्चर की भी, और यदि आपको बीएससी एग्रीकल्चर की भी, ठीक है? तो आपकी रैंक के ऊपर जो कॉलेज होगी तो सेकंड राउंड में मिल जाएगी, नहीं ऑटोमेटिक आपको थर्ड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन यदि आपने कोई कॉलेज गलत डाल दिया, यहाँ पर कॉलेज छोड़ दिया, तो आपको हो सकता है मोपअप राउंड के अंदर, क्योंकि मोपअप राउंड के अंदर कट ऑफ जाकर के गिरती है नीचे, ठीक है? सेकंड राउंड से भी नीचे कट ऑफ गिरती है, इसलिए आपको चॉइस फिलिंग के अंदर ये अच्छे से ध्यान रखना है। आपकी रैंक वाइज ऊपर से सेट कर देना है कॉलेज, उसके बाद फिर बच गई जो कॉलेज है जो आपको पसंद नहीं है वो लास्ट में जरूर डाल देना है, ताकि कोई ना कोई सीट तो आपको लास्ट में मिल जाए। क्लियर है? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है चॉइस फिलिंग के अंदर। चॉइस फिलिंग आपको कैसे करना है, ठीक है? उसका मैंने पहले वाला प्रोसेस का वीडियो डाल दिया था, चॉइस फिलिंग का फर्स्ट राउंड का, वो देख लेना है। सेम प्रोसेस है, कोई भी उसके अंदर नहीं है। सिंपली आपको अपनी साइट, ऑफिशियल साइट आपको बताया, इस ऑफिशियल साइट के ऊपर आपको जाना है, और इसके ऊपर जाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, लॉगिन करना है, ठीक है? तो आपको बताया था साइट, इसके ऊपर जाना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करोगे, कैंडिडेट डिटेल अपनों को वहां पर डालना है, और जैसे आप डिटेल कैंडिडेट डिटेल डालोगे वहां से आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। ऊपर लिखा हुआ आएगा पूरी कि आपने यहाँ पर प्रोसेस लिख करके आएगा इस प्रकार से कि आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दिया, फिर वहां पर आएगा आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन। तो वहां पर चॉइस फिलिंग आपको कर देना है, और चॉइस फिलिंग होने के बाद आपको यहाँ पर इसको लॉक भी कर देना है, कल अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद लॉक जरूर कर देना है। लॉक करके जो चॉइस फिलिंग लेटर है उसका प्रिंट सभी को निकाल लेना है। क्लियर है? प्रिंट ले लेना है। क्लियर हो गया सबको? क्या कुछ डाउट बच गए जिस स्टूडेंट के तो मेरे को बताइए। थर्ड राउंड का मैंने आपको बता ही दिया कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। थर्ड राउंड के अंदर अलग से मौका शायद आपको नहीं दिया जाएगा बिल्कुल भी, फिर भी कुछ चेंजेस होगा, कोई नोटिफिकेशन आएगा वो आपको बिल्कुल यहाँ पर बता दी जाए, ठीक है? बाकी जो आपका रेस्पॉन्स है, जो आपका बिल्कुल बिल्कुल फीडबैक मेरे को मिल रहा है प्रॉपर तरीके से, बहुत शानदार है, ठीक है? तो ऐसे बिल्कुल अपने एसीआई फैमिली को बिल्कुल सपोर्ट करते रहिए, अपने दोस्त वगैरह को शेयर कीजिए, और जो स्टूडेंट अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करते जाइए, और अपने दोस्त वगैरह को शेयर जरूर करने वो नहीं भूलना है आपको, जब उनको उन तक भी सब चीजें अपने को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचानी है, ताकि हर स्टूडेंट की अपनी हेल्प हो सके, ठीक है? उसमें सिर्फ मेरे अकेले के बोलने से कुछ नहीं होगा, उसमें आपको भी अपनी भूमिका यहाँ पर अदा करनी है यहाँ पर, ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग जुड़े रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।